और झगड़े में जो बड़ा दोस्त था राम, उसने शाम को ज़ोर से एक चाटा मारा। स्पेशली अगर आप किसी एक लेवल पे हैं, एक पोजीशन पे हैं, तो आपके साथ में कुछ हुआ, उसके बाद में आप आप भी चीज़ों को इस प्रकार से लेते हैं और वो बहुत सारी ज़िंदगियों पे असर डालती है। मैंने बहुत हल्का महसूस करने लग गया, मैं बहुत इजी मैंने महसूस किया और मेरे अंदर जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी थी जो मेरी ऊर्जा को रोके हुए थी, वो मेरी ऊर्जा वापस आ गई। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स, डल लेक, श्रीनगर से आपका स्वागत है। ये लगभग 3.5 किलोमीटर का एक ट्रैक है गोल्फ कोर्स के अंदर में। उस पर हम लोग अभी घूम रहे थे। मेरे दो साथी वो तो पीछे रुक गए कि हम नहीं चल पाएंगे, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं चलूं और चलते चलते कुछ बात करूं, कुछ शेयर करूं। ज़िंदगी में हम बहुत सारी कहावतें सुनते हैं और बहुत सारी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। सोशल मीडिया के टाइम पे हमें कहीं कहीं से मिल जाती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उन कहानियों को हम, हर कहानी तो शायद आपकी ज़िंदगी को टच नहीं करेगी, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हो सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी को टच कर सकती हैं और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती हैं। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उस कहानी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। मेरे पिताजी बहुत स्पिरिचुअल हैं और उनके पास एक मासिक पत्रिका आती है, अखंड ज्योति। शांति कुंज हरिद्वार उसको पब्लिश करता है और उसमें मैं ऐसे ही पिताजी के पास बैठा हुआ था और उनसे बात करते करते मैंने मैगजीन उठाई और उसका ऐसे ही उसके पन्ने पलटने लग गया। तो पन्ने पलटते पलटते एक जगह में रुका, एक कहानी थी, वो कहानी मैंने पढ़ी और जैसे ही मैंने उस कहानी को पढ़ा, ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में एक करंट लगा है। हिला दिया उसने, मुझे सोचने पे मजबूर किया उस कहानी ने। और वो कहानी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। और मेरा ये मानना है कि आज मैं जो भी हूँ, अगर मैं सफलता की बातचीत करूँ, कुछ भी सफलता अगर मैं मानता हूँ, तो उसमें उस कहानी का एक बड़ा योगदान है। और वो कहानी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक बार दो दोस्त थे, बच्चे थे और प्रोग्राम बना कि चलो यार कहीं चलते हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए गए। चूँकि बच्चे थे, झगड़ा हो गया दोनों में किसी बात को लेके। और जैसे ही दोनों में झगड़ा हुआ किसी बात को लेके, जो एक बड़ा था उसका नाम राम था, तो राम ने बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं यहाँ पे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो है एप्पल का पेड़ है मेरे सामने, इस पे एप्पल लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत। राइट, इधर से मैं आपको बैक कैमरा से ये देखिए, आप कहानी बाद में सुनेंगे, पहले एप्पल लगे हुए देखिए। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा साइज के एप्पल लगे हुए हैं और बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, एक से। मैं आपसे कह रहा था कि दोनों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े में जो बड़ा दोस्त था राम, उसने शाम को जोर से एक चाटा मारा। शाम को बहुत बुरा लगा और वो रुका थोड़ी देर के लिए। राम आगे चला गया। शाम ने वहाँ मिट्टी पे कुछ लिखा। लिखने के बाद में थोड़ा मायूस था, निराश था, आगे बढ़ गए। बच्चों की खास बात क्या है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो नहीं होता और वो चीज़ों को भूल जाते हैं जल्दी, स्पेशली उन चीज़ों को जो उनको अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर में आगे बढ़े, दोनों इस चीज़ को भूल गए और फिर एक तालाब था, उस तालाब में दोनों ने डिसाइड किया कि चलो नहाते हैं, तो दोनों नहाने लग गए। जब वो दोनों नहा रहे थे,
श्याम चूँकि छोटा था और उसको तैरना नहीं आता था, वो गहरे पानी में चला गया और डूबने लग गया। तो जब वो डूब रहा था तो राम उसके पास गया और अपनी जान को जोखिम में डाल के उसने उसको बाहर निकाला। और बाहर निकलने के बाद में श्याम ने एक पत्थर उठाया और पास में एक चट्टान थी, उस चट्टान के पास में गया और उस चट्टान पे उसने कुछ लिखा। राम को ये समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने बोला कि यार क्या ड्रामे कर रहा है तू? जब मैंने तेरे को थप्पड़ मारा तब भी तुमने कुछ लिखा, अब भी तुमने कुछ लिखा। तो श्याम ने जो कहा वो बहुत गहरी बात है। श्याम ने कहा कि जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा मुझे बहुत बुरा लगा था और मैंने मिट्टी पे अपनी उंगली के साथ में लिखा कि मेरे दोस्त ने मुझे चाटा मारा है, मुझे बहुत बुरा लगा। और चूंकि वो मिट्टी पे लिखा हुआ था, हवा आई होगी और वो कब का मिट गया होगा, लेकिन आज तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया है। इस चीज़ को मैंने चट्टान पे लिखा है ताकि आंधी और तूफान भी इसको मिटा नहीं पाएंगे और ये सदियों तक लिखी रहेगी। श्याम ने संदेश दिया कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें दुख पहुंचाए, किसी व्यक्ति की बात से अगर तुम्हें पीड़ा हो, दर्द हो, तो उसको हमें मिट्टी पे लिखना चाहिए ताकि थोड़ी देर के बाद में वो मिट जाए। और किसी व्यक्ति ने अगर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है तो उसे चट्टान पे लिखो ताकि सदियों तक वो वैसा ही रहे। संदेश ये है इस कहानी में कि हम अपनी ज़िंदगी में झांक के देखें, हम लोग जाएं पीछे और आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में ऐसे वो लोग जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं या जिन पे आप गुस्सा हैं या जिनको लेके आपको ये मानना है कि यार ये बहुत घटिया आदमी है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए होगा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, आपने जितना भी उनके साथ में समय बिताया है, उस समय में ये देखिए कि क्या कभी उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया? अच्छा किया, दो शब्द आपके लिए प्यार से बोले हों, या जब आपका एक रिश्ता बना था दोस्ती का, प्यार मोहब्बत का, उस समय उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया हो, बाद में कुछ तकरार हो गई हो। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जो उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया उसको हमने लिखना है, दिल पे लिखना है, किताब में लिखना है। पत्थर पे तो नहीं लिख सकते, चट्टान तो नहीं मिलेंगी। आप लिखिए और उसको भुलाइए मत, उसको याद रखिए ज़िंदगी भर। और उसने अगर कुछ बुरा किया है, बुरा अक्सर लोग करते नहीं हैं, हमें लगता है कि उन्होंने हमारे लिए बुरा किया। तो अगर आपको लगता है कि उन्होंने बुरा किया है तो उस चीज़ को आप वैसे ही रखिए जैसे मिट्टी पे श्याम ने लिखा था, वैसे ही आप उनको भुला दीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है, अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती उनको हम लोग भूलते नहीं हैं, और नहीं भूलते हैं तो उससे न केवल मात्र हमें नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों को उसका नुकसान होता है। महाभारत हुआ, लाखों लोग मारे गए। उसकी एक वजह ये मानी जाती है कि जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया और कौरवों को आमंत्रित किया उसको देखने के लिए, और जब कौरव उसको देख रहे थे तो एक शीशे में दुर्योधन टकरा गए ये सोच के कि ये रास्ता है, और वो शीशा था। और जैसे ही उसने वो टकराए, द्रौपदी उसको देख रही थी ऊपर से, तो द्रौपदी हंसी, एक कुटिल हंसी द्रौपदी की थी। और ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी ने व्यंग्य किया कि अंधे का पुत्र अंधा, और ये बात दुर्योधन के दिल में बस गई। और जब जब भी वो उस लम्हे को याद करता था, वो उसको द्रौपदी को अपमानित करने के लिए प्रेरित करती थी। और उसी वजह से कौरव पांडवों ने दूध क्रीड़ा की, जुआ खेला, और बाकी सारी कहानी हम सब लोग को मालूम है। हम भी बहुत बार
स्पेशली अगर आप किसी एक लेवल पे हैं, एक पोजीशन पे हैं, तो आपके साथ में कुछ हुआ, उसके बाद में आप आप भी चीज़ों को इस प्रकार से लेते हैं और वो बहुत सारी ज़िंदगियों पे असर डालती है। सो आप अपनी ज़िंदगी में झाँकिए, तभी आपने जो समय इन्वेस्ट किया है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और जब मैंने इस कहानी को एक्चुअली पढ़ा तो मैंने ये पाया कि मेरी ज़िंदगी में वो लोग जिनको लेके मेरा ये मानना था कि उन्होंने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, जब मैंने उनको देखा तो मैंने ये पाया कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। उनकी कोई एक बात, कोई एक घटना मेरे को परेशान किए जा रही है, इसलिए मैं मानता हूँ कि वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया था। और उसके बाद में मैंने बहुत हल्का महसूस करने लग गया, मैं बहुत ईज़ी मैंने महसूस किया। और मेरे अंदर जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी थी, जो मेरी ऊर्जा को रोके हुए थी, वो मेरी ऊर्जा वापस आ गई। और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी एक नई ऊर्जा के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अगर आपको लगा तो शेयर जरूर कर दीजिए कुछ लोगों को।